दोस्तों यहाँ पर राई और सरसों की दाल रखी हुई है, जो कि मैंने साफ़ करके रखी थी, लेकिन मम्मी को मुझ पे भरोसा नहीं है तो वो खुद से देख रही हैं। मनोज जी ने काट दी है केरियाँ और मम्मी उनको साफ़ करके रख रही हैं। टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ, रात के 10 बजने वाले हैं। मैंने किचन का सारा काम किया, क्लीन किया, तब तक मैंने तैयारी सारी कर दी थी वैसे तो, और मैं वहाँ लगी हुई थी। तब तक मम्मी ने जो काम एक्स्ट्रा थे वो कर लिए। तो यहाँ पर मम्मी जो है केरी की जो गुठलियाँ होती है ना, उनके वज़न से थोड़ा सा कम नमक तोल कर लेती हैं, क्योंकि मम्मी हमेशा अचार जब भी बनाती है ना तो तोल कर ही और अपने हाथों का ही मसाला बनाती है। बाज़ार से हमारे यहाँ कभी मसाला नहीं आया। तो मम्मी के हाथ का जो अचार डलता है ना, बहुत ही मस्त डलता है। तो सारी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ छूट जाती है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मैंने आपका स्वागत नहीं किया है तो वेलकम बैक टू द चैनल जागृत फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यार मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। मौसम आप जानते हैं कितना गलत चल रहा है इस वक्त, तो मैं थोड़ा सा वीकनेस फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हो रही है सर्दी। तो नमक ज़्यादा हो गया था तो नमकदानी में डाल रहे हैं। नमक का ही अंदाज सही रहना चाहिए। अगर नमक ज़्यादा डल गया तो पूरे अचार की वाट लग जाएगी। तो भाई इसमें है राई, सौंफ और सरसों, और यहाँ पर डलेगी इसमें मिर्ची, हल्दी, नमक और हींग। तो ये जा रहा है इसके अंदर नमक, जो हमने अभी तोला था। अभी थोड़ा सा कम इसलिए ले रहे हैं कि टेस्ट करने के बाद पता चल जाएगा। नमक को क्या है, हम बाद में भी बढ़ा सकते हैं। और ये बर्नी हमने बढ़िया धो धा के मस्त चकाचक कर ली है। इसी हमने पहले बड़ी निकाली थी वो वाली, लेकिन अब हमने को लग रहा है कि वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए फिर हम छोटी में भरेंगे। दोस्तों, अब इसमें मिर्ची और हल्दी जाएगी। तो मिर्ची आप टेस्ट के अनुसार रख सकते हैं। जैसे अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो तेज़ भी रख सकते हैं, और अगर आप कम तीखा खाते हैं तो मिर्ची को कम भी कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके हाथ में। और जाएगा सरसों का तेल। हम लोग 2 बोतल लेकर आए थे, तो जितना उसमें यूज़ होगा हम उतना डाल लेंगे। साथ ही साथ इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी क्या यार, हींग। हींग ना जान होती है अचार की। तो यहाँ पर मैंने ना वो मोटे दाने वाली आती है ना, जो खड़ी हींग जिसको बोलते हैं, तो उसको मैंने नमक के साथ ग्राइंड कर लिया था। आप ये मत सोचना कितनी सारी हींग है, इसमें नमक भी है। तो काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हो गया ना, तो मिक्स होने में अच्छा आएगा, फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आएगा। अब जा रहा है इसमें सरसों का तेल। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको अचार डालना नहीं आता है, या फिर वो इसलिए भी नहीं डालती हैं कि उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन ये जो मेरी सासू माँ के हाथ का अचार है ना, इसमें कोई मेथड अलग से नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से वो अचार बनाती हैं, और हर कोई आप डाल सकते हैं। तेल गरम करने का भी कोई झंझट नहीं है। दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मेरे यहाँ ना बाज़ार के कंडे आते हैं, तो इसी में से एक टुकड़ा हम लेंगे और उसको रख देंगे गैस पर, क्योंकि हमें देना है हमारी बरनी में हींग की धुनी। तो उसी के लिए मैं इसको तोड़ रही हूँ, लेकिन इससे टूट नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि यार इसको पत्थर से ही तोड़ना पड़ेगा। कंडा होता है, तब तक मैं बाहर देख कर आती हूँ। तो भाई एक बॉटल से तो कुछ हुआ नहीं, तो हमको थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। एक बॉटल तो पूरा चला गया इसके अंदर। तो फिर मम्मी जैसे अपन इसमें केरी मिला देंगे, तो फिर लेकिन बोलते ना कि बर्नी में भी तेल ऊपर तक रहना चाहिए, ख़राब नहीं होता। हो जाएगा ना तो केरी गल जाएगी, तो ऊपर तक आ जाएगा। अच्छा, तो ऑटोमेटिक वो तेल ऊपर आ जाएगा। हमको अभी ऐसा लग रहा है कि इतना मतलब ऐसा है, तो तेल तो ज़्यादा होना चाहिए अचार में, है ना? पूरा नहीं डालेंगे बाटल का। अच्छा, दोस्तों मसाले को काफ़ी अच्छे से मम्मी ने मिला लिया है, और अब मम्मी लगाएंगी भोग भगवान जी को। क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई भी चीज़ नहीं बनती है, या मार्केट से भी कोई नया फल फूल कोई भी चीज़ नहीं आती है ना घर में, तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, और उसके बाद ही उसको खाया जाता है। तो इस भोग को मम्मी मिलाएंगी मसाले में। तो मसाले में ना मतलब भगवान का आशीर्वाद आ जाएगा, तो टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। नहीं, मम्मी ने जो भोग लगाया ना, वो भोग का इसमें मिलाने के बाद फिर इसको टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक वमक कुछ
कम होगा तो फिर वो हम बढ़ा सकते हैं। और 10:15 बज गई है। जागृत का टेस्ट है, उसको पढ़ाया मैंने। पढ़ाने के बाद इधर रखा है मेरा कंडा होने के लिए, क्योंकि देना है दूनी। और ये है हमारा खजाना, पता है ना आप लोगों को। ये खजाना हमारा काय का पता है आपको? इनका। सबके घर में रहता है ये ना। ये देखो हमारे यहाँ वो ऐसा बोलते हैं कि जो हमारा जहाँ मटका भराता है ना, वो पूर्वजों का स्थान होता है। तो यहाँ भी भोग लगता है, चाहे कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी चीज़ होती है ना, भगवान के यहाँ और यहाँ 2 जगह भोग ज़रूर लगता है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो है कंडा हो चुका है। एक बार देख लेते हैं, धुआं तो नहीं निकल रहा। धुआं तो निकल रहा है यार, धुआं नहीं निकल है, धुआं नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि फिर हमारा अचार जो है उसको बोलते हैं कि धुआंड़िया हो जाएगा वो अचार। थोड़ा सा और पका लेते हैं इसको, फिर लेके चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तो देखो बिल्कुल आ नहीं रहा है धुआं। मैंने काफ़ी अच्छे से इसको पका लिया है, धुआं नहीं निकलना चाहिए मतलब, है ना। अब मैं लेके चलती हूँ इसको बाहर। हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया है ये, है ना। इसको मैंने रख दिया है तवे पर, क्योंकि तवे पे ही अच्छे से हम लोग दे पाएंगे। चलिए मैं लेके चलते हैं इसको बाहर। ला उठाई तो दे है। हिंग हिंग तो यार रखी नहीं है। लाओ, दो कितनी रखनी है, रख दो। तो ये भाई रख दिया हमने हिंग। हिंग तोड़ के थोड़ी नहीं नहीं, वो आ जाएगी, तोड़ेगी तो फिर वो जल्दी हो जाएगी। ये ऊंधी कर दे ऐसी कैसी। हाँ हटो। तो भाई मैंने रख दी है उल्टी बरनी, उस पर हींग रख के। अब उसमें से जो भी धुआं बनेगा ना, वो पूरा इस पे बन जाएगा। लेकिन का मुंह पे मम्मी वो लग जाएगी, कंडा की कंडो लग जाएगा नहीं का मुंह पे। ये तो अपन कर लेना। अच्छा, यहाँ पर देखो मम्मी ने मिला दिया है। चार किलो केरी का अचार है ये, और इसमें से इतनी तो पकी निकल गई, जिसकी हम सुबह लौंजी बनाएंगे। नहीं नहीं, अलग डालेंगे नहीं तो। क्यों लौंजी नहीं बनाएंगे? नहीं बताया, सुबह बन जाएगी, फिर नहीं अलग डालेंगे। हाँ। तो ये मिला दिया है बहुत अच्छे से। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। इस बार हमने मिर्ची कम रखी, पता है। हर बार हम मिर्ची ज़्यादा रखते थे। बढ़िया है, हाँ, क्योंकि है ना मनोज जी को प्रॉब्लम होती है। सो फ्रेंड्स, डल गया है सासू जी के हाथ का अचार। हमारे यहाँ की एक्सपर्ट मम्मी है अचार की। सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, और भी बहुत सारी जगह पे मम्मी के हाथ का अचार पसंद करते हैं, और वो लोग बुलाते हैं स्पेशल मम्मी को अचार डालने के लिए। टाइम आपको दिखा देती हूँ, 10:30 हो गए। फिर भी टाइम से निपट गए। कई बार तो हमको बहुत लेट हो जाता है। अभी तो हमने 4 की डाली। अपन कई साल से कितना की डालता था मम्मी? 7-8 किलो। 7-8 किलो की, और उसमें बच जाती थी हमको 12-12 एक बच जाती थी, क्योंकि काटते थे, पोंछते थे, पूरी प्रोसेस होती थी ना, तो रात की एक भी बच जाती थी। 10-10 किलो केरी का अचार डाला। अब खाने वाला कोई नहीं। अब खाने वाला कोई बचा ही नहीं, पहले सब साथ में थे। बोलो गणपति गजानन जी महाराज की जय। तो भाई इसमें बढ़िया हींग का धुआं हो गया है, और अब डाल रहे हैं इसमें अचार। और हमारा प्लान चेंज हो गया। पहले हम उस छुटकी में भरने वाले थे, लेकिन फिर हमको लगा कि यार ज़्यादा है, तो वापस हमने फिर बड़ी में भर लिया। बस अब ऐसे ढकते जाना है, डालते जाना है। इसका धुआं निकलना नहीं चाहिए, वरना अचार का मज़ा बिगड़ा। वैसे तो इसमें बहुत सारी हींग है अचार में, पर धुएं से पता नहीं क्या मज़े आते होंगे, क्या फ्लेवर आ जाता होगा। होता है ना।
ख़राब नहीं होता। अच्छा, फ्रेंड्स डल गया हमारा अचार और मैं कर देती हूँ यहाँ की साफ़ सफाई, क्योंकि यहीं पर हमारे हॉल में ही सारी केरी वेरी कटी पूछी तो सब गंदा हुआ पड़ा है। मैं फटाफट से सफाई कर देती हूँ और फिर सोते हैं। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, और व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। बाय बाय। मम्मी का काम कभी ख़त्म नहीं होगा, भले ही रात के 1 बज जाए। एक काम ख़त्म होता है फट से दूसरा याद आ जाता है उनको कि दूसरा कुछ करना है, दूसरा ख़त्म नहीं हो उसके पहले तीसरा एक और फेंक देती है बॉल वो। तो चलिए हमारा तो ऐसा चलता ही रहेगा, और व्लॉग का यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पर नया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।